अधिकतर लोग बोल रहे हैं कि हाँ रोडों का निर्माण बन गया है, हाईवे बन गए हैं, लेकिन हाईवे बन रहे हैं लेकिन हमको टोल टैक्स भी तो देना पड़ रहा है भाई। प्राइवेट कंपनियां हाईवे बना रही हैं, हमको जितनी कार की EMI है उतना टोल टैक्स दे देते हैं हम। मुंबई में वर्ली से और एक वो जो बना है सीलिंग बना है उस पर 1000 रुपये का टोल टैक्स है। अगर आप वापसी करते हो तो वापसी में 1000 रुपये देते हो, अगर 12 घंटे के बाद वापसी करते हो तो 2000 रुपये टोल टैक्स एक अप डाउन करने वाला नॉर्मल आदमी वहन कर सकता है ये चार्ज? बताइए आप। बीजेपी के पास में जो एक हिंदुत्व कार्ड है ना वो बहुत काम करता है और उसका अपोजिशन के पास में कोई तोड़ नहीं है। आने वाले टाइम पे कांग्रेस की जगह केजरीवाल चुनौती देंगे बीजेपी को, ये लिख के लिखता हूँ, क्योंकि बीजेपी में केजरीवाल की सरकार है और पुलिस और प्रधानमंत्री भी यहीं पे बैठते हैं, तो टकराव होना तो निश्चित है। आप बताइए कि 4 जून को रिजल्ट आएगा, चुनाव घोषित हो गए, तो अब कोई नया प्रधानमंत्री बनेगा या वही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही बने रहेंगे? देखिए चांसेस तो नरेंद्र मोदी के ज़्यादा हैं, लेकिन बदलाव होना चाहिए क्योंकि 10 क्यों? तो मतलब मोदी ठीक काम नहीं कर रहे हैं? देखिए मोदी जी ठीक काम नहीं कर रहे हैं, उतना अच्छा भी नहीं है, वेरी गुड भी नहीं है, ठीक है, ओके है। जो परिवर्तन कांग्रेस को हटा के बीजेपी आई थी तो लगा था कि बहुत अच्छा काम होगा, कुछ नया प्रधानमंत्री आया है, गुजरात से है, बिजनेस माइंडेड है, कुछ डेवलपमेंट देगा, नया रोजगार देगा, तो उस सब में फेल नज़र आई है। और बहुत सारे ऐसा नहीं है, बहुत से काम हुए भी हैं और बहुत से काम नहीं भी हुए हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर लोग बोल रहे हैं कि हाँ रोडों का निर्माण बन गया है, हाईवे बन गए हैं, लेकिन हाईवे बन रहे हैं लेकिन हमको टोल टैक्स भी तो देना पड़ रहा है भाई। प्राइवेट कंपनियां हाईवे बना रही हैं, हमको जितनी कार की EMI है उतना टोल टैक्स दे देते हैं हम। मुंबई में वर्ली से और एक वो जो बना है सीलिंग बना है उस पर 1000 रुपये का टोल टैक्स है। अगर आप वापसी करते हो तो वापसी में 1000 रुपये देते हो, अगर 12 घंटे के बाद वापसी करते हो तो 2000 रुपये टोल टैक्स एक अप डाउन करने वाला नॉर्मल आदमी वहन कर सकता है ये चार्ज? बताइए आप। तो मतलब लोग महंगाई से परेशान हो जाएंगे, चाहे टोल टैक्स हो, चाहे घर के राशन में जो महंगी चीज़ें मिलें, लोग परेशान हैं उससे। बिल्कुल कहीं ना कहीं उसका भार पड़ रहा है, लेकिन जो है ना बीजेपी के पास में जो एक हिंदुत्व कार्ड है ना वो बहुत काम करता है और उसका अपोजिशन के पास में कोई तोड़ नहीं है। कांग्रेस या और कोई भी पार्टी हो उसका तोड़ नहीं है। और अरविंद केजरीवाल जिस तरह से विकास की राजनीति कर रहे हैं वो अभी बहुत पीछे है, उनको ग्रो होने में थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन आने वाले टाइम पे कांग्रेस की जगह केजरीवाल चुनौती देंगे बीजेपी को, ये लिख के लिखता हूँ। अच्छा, तो केजरीवाल बहुत एग्रेसिव रहते हैं मोदी के खिलाफ, इस वजह से आगे वो सफल होंगे राजनीति में? नहीं, एग्रेसिव रहते हैं वो से सफल होने वाली बात नहीं है, क्योंकि एग्रेसिव इसलिए होना पड़ा क्योंकि बीजेपी में केजरीवाल की सरकार है और पुलिस और प्रधानमंत्री भी यहीं पे बैठते हैं, तो टकराव होना तो निश्चित है। और केजरीवाल जिस क्षेत्र में काम कर रहे हैं, शिक्षा हो गया, स्वास्थ्य हो गया, तो ये आने वाले टाइम पे जनता समझेगी। देखिए दिल्ली में ही बीजेपी की पूरी सीटें बीजेपी के पास में है लोकसभा की, और विधानसभा में केजरीवाल की सरकार है, अभी MCD में भी उनकी सरकार बनी हुई है। तो ये कहीं ना कहीं लग रहा है कि हाँ जनता को पता है कि वो विधानसभा में केजरीवाल को वोट देती है और लोकसभा में उसने 2 बार बीजेपी को चुना है। राहुल गांधी ज़मीन पे बहुत मेहनत कर रहे हैं, क्या कुछ असर दिखेगा? ज़मीन पे मेहनत कर रहे हैं, लेकिन ये मेहनत उनको तब करनी चाहिए थी जब वो सत्ता में थे। सत्ता में नहीं रहने के बाद उनके हाथ में कोई पावर है, वो ज़मीन पे जाते हैं, लोगों से बात करते हैं, लेकिन लोगों के लिए कुछ कर नहीं पाते, उनके हाथ में सत्ता नहीं है। सत्ता रहते लोगों के बीच जाते तो ज़्यादा इफेक्ट होता। तो क्या अभी जो भारत जोड़ो न्याय यात्रा निकाल रहे हैं उससे कोई फ़र्क पड़ेगा? भारत जोड़ो न्याय यात्रा से मुझे कोई खास फर्क पड़ता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है, क्योंकि विपक्ष जो है ना वो बिखरा सा दिखाई दे रहा है। जिसकी पहल पर गठबंधन बना था, नीतीश कुमार सबसे पहले निकल कर उन्होंने पाला बदल लिया, और जयंत चौधरी वो आज नहीं तो कल आ ही जाएंगे, घोषणा करना बाकी है, बाकी वो बीजेपी में मिले ही हुए हैं। तो मुझे विपक्ष बिखरा हुआ सा दिखाई दे रहा है, और बिखरा हुआ विपक्ष जो है ना बीजेपी का सामना नहीं कर। बीजेपी बहुत मजबूत स्थिति है। एक सवाल और है कि केजरीवाल को ED नोटिस भेजे कि आइए हम आपसे पूछताछ करें। केजरीवाल कहते हैं हम सबसे कट्टर ईमानदार पार्टी, क्यों नहीं जा रहे हैं? आज तो गए थे, आज कोर्ट में पेश भी हुए हैं। और नहीं तो कोर्ट के, हाँ तो वो जमानत के लिए गया था, वो ED के पास नहीं गया। तो क्या अगर ईमानदार हैं, कोई कुछ गलत नहीं किया, तो क्यों जाने से बच क्यों रहे? अब भाई इतनी गहरी राजनीतिक जानकारी तो मेरे पास नहीं, क्योंकि बस उसके समझ पेश क्यों नहीं रहे। या हो सकता है कि ED का जो प्रभाव देखने को मिल रहा है, अभी जो ये इलेक्ट्रॉल बॉन्ड वाला जो है उसमें आप खेल देख लिए ED का खेल क्या है। ED ने जब डंडा डाला तो वो इलेक्ट्रॉल बॉन्ड कंपनियां खरीदती है, तो हो सकता है इस वजह से केजरीवाल का। अच्छा, ये जो आप इलेक्टोरल बॉन्ड वाला बोल रहे हैं, लोगों के दिमाग में ये जाएगा क्या कि बीजेपी ने कुछ गड़बड़ किया है कि भाई जिसको ED ने छापा मारा उसने ले जाके चंदा दे दिया? देखिए इलेक्ट्रॉल बॉन्ड जो है ना, अब जैसे हम समझ सकते हैं, आप समझ सकते हैं, लेकिन ये भारत की जो 100% जनता ना उनके समझ में नहीं जाएगा। भारत दिल्ली से नहीं है, भारत गांव से होता है, और गांव की जनता को इलेक्ट्रॉल बॉन्ड ये सब समझ में नहीं आता। उनको राम मंदिर दिखेगा, उनको मोदी जी दिखाई देंगे, उनको इलेक्ट्रॉल बॉन्ड समझ में नहीं आएगा। ये हमको आपको समझ, हमारे और आपकी प्रतिशत कितना है वोट का, और गांव का प्रतिशत कितना है वोट का। यूपी में 80 लोकसभा सीटें हैं, और 80 लोकसभा सीटों में बीजेपी मुझे लगता है जहाँ तक 60-65 तक लेके जाएगी।